हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एशियन पब्लिशर की बुक इलेक्ट्रीशियन थ्योरी 3 in 1 जो कि के मेहता द्वारा लिखी गई है उसके चैप्टर नंबर 1 यानी कि हमारा सेफ्टी प्रैक्टिस एंड हैंड टूल्स उसके एमसीक्यू एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करेंगे। यह बुक नेमी पैटर्न को फॉलो करती है, तो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन ही हम डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, तो हमारा पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, दुर्घटना है तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त सभी। आइए समझते हैं इसे। अगर हम पहला ऑप्शन की बात करें, योजना विहीन घटना, तो दुर्घटना कभी भी योजना के तहत नहीं होती, वह अचानक से घटती है। इसका कोई समय या दिन निर्धारित नहीं होता है। ठीक है, इसलिए हम इसे योजना विहीन घटना कहते हैं। साथ में क्योंकि यह अचानक से घटता है तो उस वक्त हमारा इनके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं रहता, इसलिए इसे अनियंत्रित घटना कहा जाता है। साथ में ऐसी कोई हमारी निजी इच्छा भी नहीं होती है कि किसी के साथ घटना घटे या हमारे साथ अचानक से घटना हो जाए, तो यह एक अनिच्छुक घटना होती है। इसलिए दुर्घटना योजना विहीन, अनियंत्रित एवं अनिच्छुक होती है। इसी के साथ हमारा ये ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। चलिए अब हम प्रश्न संख्या नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 2 कहता है कि निम्न में से कौन सा मूल्य दुर्घटना के कारण नहीं होता है। यह कहने का तात्पर्य है कि कौन सा लागत दुर्घटना के कारण नहीं होता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उत्पाद में जो वृद्धि होती है वह कभी भी लागत दुर्घटना के कारण होने वाली लागत नहीं होती है। ठीक है, दुर्घटना के कारण लागत हमारी मशीन्स में हो सकती है, टूल्स में हो सकता है, संपत्ति में हो सकती है। ठीक है, जख्मी व्यक्ति का भी लागत हो सकता है, मेडिकल से संबंधित लागत हो सकती है। तो इसलिए ऑप्शन ए, बी एवं सी इसके सही उत्तर नहीं होंगे, ऑप्शन डी ही सही उत्तर होगा। चलिए अब अगले प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ा जाए। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या नंबर 4। यह कहता है कि दुर्घटना को टालने का सबसे सही तरीका है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि कार्य, मशीन तथा कार्यस्थल से संबंधित सुरक्षात्मक नियम की जांच करना। तो यदि हम नियमित रूप से कुछ समय अंतराल पर हमारे कार्यस्थल तथा उसमें इस्तेमाल होने वाली मशीनों का यदि जांच करते रहें तो इससे हमें पहले ही पता चल जाएगा कि हमारी मशीनें सही है या खराब है। यदि वह खराब होंगी तो हम उसे समय से पहले ही ठीक कर लेंगे और आने वाले समय में जो दुर्घटना हो सकती थी उससे अपना बचाव कर लेंगे। तो इस तरीके से हम दुर्घटना को टालने में सक्षम रहेंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर सी ही सबसे उचित आंसर है। हमारा अगला प्रश्न संख्या 5 यह कहता है, दुर्घटना की स्थिति में ग्रसित व्यक्ति को शीघ्र, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि देखभाल करनी चाहिए। देखभाल का अर्थ है कि उसे जितना शीघ्र से शीघ्र हो सके मेडिकल सुविधा मिलनी चाहिए। साथ ही साथ देखभाल होने से वह व्यक्ति जल्द से जल्द स्वस्थ हो पाएगा एवं उसकी जान बच पाएगी। इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। यह कहता है कि आग संयुक्त रूप है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अग्नि तभी उत्पन्न होती है जब हमारा ईंधन, ऊष्मा और ऑक्सीजन आपस में मिल जाते हों, तभी हमारी अग्नि उत्पन्न होती है। और इसे यदि चित्र के माध्यम से समझें हम तो हमारे राइट साइड में देख सकते हैं, जब भी हमारा ईंधन यानी कि अंग्रेजी में फ्यूल, ठीक है, उसके बाद ऊष्मा का अर्थ हो गया हीट और ऑक्सीजन जो कि एक गैस है, यह तीनों जब आपस में मिल जाती हैं तभी हमारा अग्नि प्रकट होता है या अग्नि लगती है। ठीक है, और इस चित्र को हम लोग अंग्रेजी में फायर ट्रायंगल कहते हैं, फायर ट्रायंगल, और हिंदी में कहते हैं अग्नि त्रिकोण। ठीक है, अग्नि त्रिकोण। तो प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
हमारा अगला प्रश्न है 7। प्रश्न संख्या 7 यह कहता है आर्क वेल्डिंग करते समय आंखों की रक्षा करना चाहिए। तो आर्क वेल्डिंग करते समय हमें डार्क ग्लास पहनना चाहिए, या कह सकते हैं डार्क ग्लास स्क्रीन, ठीक है, क्योंकि वेल्डिंग करते समय बहुत ही ज्यादा रोशनी उत्पन्न होती है, साथ में हीट भी उत्पन्न होता है। तो यह रोशनी हमारी आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है। डार्क ग्लास पहनने से यह रोशनी कम हो करके हमारी आंखों तक पहुंचती है और हम वेल्डिंग को आसानी से देख करके कर पाते हैं। तो इसलिए हमें डार्क ग्लास पहनना चाहिए ताकि हम अपने आंखों को वेल्डिंग करते समय सुरक्षित रख पाए और साथ में वेल्डिंग भी कर पाए। यदि हम ऑप्शन नंबर बी सन ग्लास की बात करते हैं, तो सन ग्लास हम लोग पहनते हैं ताकि हमारी आंखों को हम सूर्य की किरणों से बचा पाए, ठीक है। अगर हम ऑप्शन डी की बात करते हैं साफ गिलास, तो साफ गिलास हम अपने आंखों को धूल, मिट्टी एवं किसी प्रकार के ठोस कण से बचाने के लिए करते हैं। यदि हम ऑप्शन नंबर सी की बात करें मास्क, तो मास्क हमारे श्वास प्रणाली को प्रदूषित गैस एवं हवा से बचाता है। तो इन सभी के अलग अलग कार्य हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। यह कहता है कि घिसाई करते समय उपयोग करना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि सुरक्षित गॉगल्स। सुरक्षित गॉगल्स हमारे आंखों को ठोस कणों एवं मिट्टी, धूल और किसी भी प्रकार के डस्ट से बचाता है, ठीक है। तो जब भी हम घिसाई करते हैं तो हमारे जॉब के छोटे छोटे कण छींटे के रूप में हवा में उछल करके हमारी आंखों तक पहुंच सकते हैं। तो सुरक्षित गॉगल्स उन छोटे छोटे ठोस कणों को हमारे आंखों तक नहीं पहुंचने देते हैं और इस तरीके से हमारी आंखें बच जाती है। साथ ही साथ इस प्रकार के जो गॉगल्स होते हैं वह पारदर्शी होते हैं, तो हम आसानी से इसके आर पार देख करके अपनी घिसाई का कार्य अच्छे से कर भी पाते हैं। यदि हम डार्क गॉगल्स की बात करें, तो डार्क गॉगल्स हमें वेल्डिंग करते समय इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि यह वेल्डिंग की अधिक रोशनी को कम करके हमारी आंखों तक पहुंचाता है और आंखों को बचाता भी है। यदि हम मास्क की बात करें, तो मास्क हमारे श्वास प्रणाली को प्रदूषित गैस से बचाता है एवं हवा से बचाता है। यदि हम सन ग्लासेस बात करें, तो सन ग्लास हमारी आंखों को सूर्य से निकलने वाली जो हानिकारक किरणें होती हैं, जैसे कि अल्ट्रावायलेट रेज, इन सब से बचाता है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है प्रश्न नंबर 8 के लिए। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। यह कहता है कि चपटी ठंडी छेनी की कर्तन धार को थोड़ा सा उन्नतोदर यानी कि कॉन्वेक्स बनाया जाता है, जिससे कि, तो हम अपने राइट साइड में ठंडी छेनी का चित्र देख सकते हैं यहाँ पे, और इसकी जो कर्तन धार होती है यानी काटने वाली धार जो कि ये है, यह थोड़ी उन्नतोदर यानी कि कॉन्वेक्स होती है। इसको इसलिए ऐसा रखा जाता है क्योंकि इस प्रकार की संरचना से इस धार को मजबूती मिलती है, साथ ही साथ हमें जॉब को काटने में कम ताकत या शक्ति लगानी पड़ती है। धार मजबूत होने के कारण धार जो है जॉब में फंसती नहीं है और जल्दी टूटती नहीं है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है प्रश्न नंबर 9 के लिए, ठीक है। तो ये एक संरचना से संबंधित सवाल है, इसे हमें सिर्फ याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न संख्या है 10। प्रश्न संख्या 10 यह कहता है छेनी बनाई जाती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि उच्च कार्बन इस्पात से। उच्च मतलब हाई, कार्बन मीन्स कार्बन और इस्पात का मतलब स्टील होता है, तो हाई कार्बन स्टील से बनता है। उच्च कार्बन स्टील बहुत ही मजबूत होता है, ठीक है, इसलिए छेनी बनाने में उपयोगी होता है। यह एक पदार्थ विज्ञान से संबंधित सवाल है, इसे हमें सिर्फ याद करना है। एग्जाम में आने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के वीडियो सॉल्यूशन के लिए जाएं asianonline.in पर
और ITI इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के हिंदी वीडियो पैकेज को खरीदे भारी छूट के साथ। इस पैकेज में आपको मिलेगा 2100 से भी अधिक अध्यायवार प्रश्नों के वीडियो सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन के साथ और प्रशिक्षक द्वारा डाउट्स यानी कि शंका समाधान करने का मौका, यानी AITT परीक्षा की कंप्लीट तैयारी, संपूर्ण तैयारी एक ही प्लेटफॉर्म पर asianonline.in पर।